दोस्तों, आज की कहानी है यह सास। जब देखो तब गंदगी फैलाते रहते हैं, समझा समझा कर थक गई। यह है कि समझने का नाम ही नहीं लेते। अनामिका विपिन से लड़ झगड़ कर अपने मायके चली गई थी। तब से विपिन खुद को दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान समझने लगा था। अब घर में ना तो उसे कोई कुछ कहने वाला था और ना ही हुक्म चलाने वाला। ऑफिस से आते ही आराम से सोफे पर पसर जाता, फिर कुछ देर बाद कपड़े उतार कर दरवाजे या डाइनिंग टेबल पर कुर्सी पर टांग देता। जूते को भी उनकी स्टैंड पर ना रखकर डाइनिंग टेबल के नीचे सरका देता। खाना बनाने की तो कोई फिक्र नहीं थी। सुबह दूध ब्रेड खाकर ऑफिस चला जाता और दोपहर का खाना ऑफिस की कैंटीन में खा लेता। रात के खाने की भी कोई चिंता नहीं थी। कभी बाहर से मंगवा लेता तो कभी एक आध दोस्त को भी अपने घर बुला लेता अथवा कभी किसी दोस्त के घर जाकर खा लेता। हमेशा की तरह आज विपिन ने अपने दोस्त अजय को फ़ोन करके अपने घर बुलाया ताकि आराम से गप्पे मार सके। अनामिका के जाने के बाद विपिन की दिनचर्या कुछ ऐसी ही हो चुकी थी। बड़ा मज़ा आ रहा था उसे अपने मन मुताबिक जीने में। अनामिका के रहते तो रोज़ किसी न किसी बात को लेकर घर में कलह होती रहती। मजाल जो विपिन टीवी का रिमोट छू ले, क्योंकि विपिन के ऑफिस से घर आने के बाद अनामिका का मनपसंद धारावाहिक चल रहा होता था। चिढ़ जाता। उसे लगता जैसे यह घर सिर्फ अनामिका का ही है। और अनामिका इस बात से चिढ़ उठती कि आते ही विपिन अपने जूते कपड़े खोलकर यहाँ वहाँ फैला देता है। यह क्या है विपिन? देखा तुमने अपने कपड़े कहाँ लटका रखे हो? तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह कपड़े जूते यहाँ वहाँ ना रखा करो, पर तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। कहा। अनामिका ने विपिन के जूते उठाकर जूता स्टैंड पर दे मारे। अच्छा ठीक है, कल से याद रखेगा। विपिन अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, तुम कभी याद नहीं रखोगे क्योंकि तुम्हारी आदत बन चुकी है। अरे कपड़े हैंगर में लगा कर रख दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मुझे भी कभी दोनों नहीं मिलते। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। बीवी नहीं एक नौकरानी बनाकर रख छोड़ा है तुमने मुझे। बड़बड़ाते ही अनामिका किचन में चली गई। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो दिन रात तुम्हारी सुख सुविधा के लिए खट रहा हूँ? अरे मैं भी तो थक जाता हूँ ऑफिस से आकर, इसलिए थोड़ा सुस्ताने लगता हूँ। तुम्हारी तरह घर में आराम नहीं फरमाता, समझी? विपिन भी गुस्से से बोला। अनामिका चाय की कप को लगभग टेबल पर पटकते हुए बोली, क्या कहा तुमने? मैं घर में आराम फरमाती हूँ? घर का काम क्या कोई और कर जाता? तुम मर्दों को तो हमेशा यही लगता है कि औरतें घर में या टीवी देखती रहती हैं या फिर आराम। कभी रुमाल भी धोया है खुद, बस ऑर्डर किया और अब हाजिर मिल जाता है। कितना भी खटू पर कोई कदर नहीं हमारी। अनामिका बोली। विपिन चुप रहने वालों में नहीं था। बोला, तो क्या घर पता नहीं अपने आप को क्या समझती है? जब देखो हुक्म चलाती रहती। ऑफिस में बॉस की सुनूं और घर में बीवी। सोचता हूँ घर में चैन मिलेगा पर भी हिस्से में नहीं। इससे तो अच्छा है कि घर में आया ही ना करूँ। इनका रोज रोज का झगड़ा। प्रेम विवाह किया था दोनों, जीवन भर साथ जीने मरने का वादा किया था, पर प्रेम तो कहीं दिखे तो नहीं रहा। बस विवाह किसी तरह निभा रहा है। इनका झगड़ा पास पड़ोस में चर्चा का विषय बन चुका था। विपिन था भी बेफिक्र इंसान। विपिन मस्ती में जीने वाला और उसकी बेफिक्री पर तो मारपीटी थी। अनामिका तो आज क्यों उसे विपिन की इस आदत से नफरत होने लगी? वैसे भी इंसान में सारी अच्छाइयाँ नहीं हो सकती। अनामिका को भी तो समझना चाहिए कि आखिर किसके लिए वह इतनी मेहनत करता? अपने परिवार के लिए ही करता है ना। क्या कभी किसी बात की कमी होने दी उसने अनामिका को? बस जबान से निकला नहीं कि खरीद कर लाता। कभी कभी तो वह इस बात के लिए भी विपिन से झगड़ पड़ती कि क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की। तब विपिन कहता कि कमाता किसके लिए हूँ? तुम ही के लिए ही ना। मगर अनामिका को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था। जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ा उठती थी। बेचारा विपिन ऑफिस से थक हारा या सोचकर घर आता कि थोड़ा रिलैक्स करेगा, पर सब बेकार। अनामिका के तानाशाह व्यवहार के कारण उसे लगने लगा था कि या तो अनामिका कहीं चली जाए या फिर वह खुद अनामिका से दूर हो जाए। वह हमेशा उस वक्त को कोसता रहता जब से उसने अनामिका से शादी करने का फैसला किया था। तभी दरवाजे की घंटी बज चुकी। उसे लगा जैसे किसी अंधेरी गली से बाहर निकल आया हो। आओ अजय, बड़ी देर लगा दी।
विपिन ने कहा। घर के अंदर कदम रखते ही अजय ने एक नज़र विपिन के पूरे घर पर दौड़ाई और फिर बोला, सच में विपिन, तुम्हारा घर घर नहीं कबाड़ खाना लग रहा है। क्या यार, कैसे रह लेते हो इस घर में? छोड़ो गुस्सा उस्सा और जाओ जाकर भाभी और गुड़िया को ले आओ। भाभी के बिना ना सही पर गुड़िया के लिए ही अपना गुस्सा थूक दो। अकेले हैं तो क्या गम है। गाना गाते हुए विपिन हंस पड़ा, फिर कहने लगा, हाँ सही कह रहा तू। गुड़िया के बिना मन कभी कभी बेचैन हो उठता है, पर अनामिका के लिए पागल हो गया है। भले ही घर कबाड़ खाना लगे पर मेरे मन को कितना सुकून मिल रहा है यार, तुम क्या जाने। बहुत घमंड था उसे कि उसके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा। अरे जरा उसे भी तो पता चले कि उसके बिना भी मैं अच्छी तरह जी सकता हूँ। चल छोड़ या बात, सब बता, तेरा कैसा चल रहा है? अजय बोला, मैं तो ठीक हूँ, पर तू कितनी अच्छी तरह जी रहा है वह मैं देख रहा हूँ। पति पत्नी में नोक झोंक चलती रहती है, इसका यह मतलब थोड़े ना है कि दोनों अपने अपने रास्ते बदल ले। अब भी कहता हूँ जाकर भाभी को ले आओ। थोड़ी देर बैठने के बाद अजय यह कहकर वहाँ से चला गया कि उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होगी। रात को विपिन को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि क्या उसने अनामिका को मायके जाने को मजबूर किया या वह खुद अपनी मर्जी से गई, और गुड़िया वह बेचारी क्यों पिस रही है उनके बीच। उसका कभी मन होता कि जाकर अनामिका को मना कर ले आए, फिर मन कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, खुद गई है तो खुद ही वापस आएगी। उसे फिर अनामिका की जली कटी बातें याद आने लगी। जब तुम्हारे ऑफिस में मीटिंग थी और डिनर भी वही था तो मुझे बताया क्यों नहीं? कब से भूखी प्यासी तुम्हारा इंतजार में बैठी और अभी आकर बोल रहे हो कि खाना खा कर आया हूँ। आखिर समझते क्या हो अपने आप को? क्या तुम मालिक हो और मैं तुम्हारी नौकरानी? विपिन के ऑफिस आते चिल्लाते हुए अनामिका ने कहा, ऐसी बात नहीं अनामिका, मुझे तो पता भी नहीं था कि आज ऑफिस में डिनर का प्रोग्राम है। जब मुझे पता चला तो मैं तुम्हें फ़ोन करने ही जा रहा था, पर अमन जी मुझे खींचकर खाने के लिए ले गए और फिर मेरे दिमाग से बात निकल गई। विपिन ने सफाई देते हुए कहा, मगर अनामिका कहाँ सुनने वाली थी। कहने लगी, नहीं विपिन, यह बात नहीं कि तुम कमा कर लाते हो और ना इसलिए अपने मन को करते हो, जानबूझकर मुझे सताते हो। जानते हो जाएगी कहाँ? अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ ना, मुझे पता नहीं था वह डिनर का भी प्रोग्राम है। कब से दिमाग खराब किए जा रही हो? जो जो समझना है समझो। विपिन ने खींचते हुए कहा, इसमें समझना और समझाना क्या? देखना एक दिन मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम यह ना समझना कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरा मायका है जहाँ मैं जब चाहूँ जाकर रह सकती हूँ। अनामिका गुस्से से बोली, आखिर सहन करने की भी एक सीमा होती है। अब विपिन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच चुका था, अतः बोला, तो मैं भी तो देखूं मेरे अलावा कौन तुम्हारे नखरे उठाता है? मेरी भी जान छूटेगी। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारे रोज रोज के झगड़ों से। अनामिका यह सुनकर अवाक रह गई। क्या कहा तुमने? जान छूटेगी तुम्हारी मुझसे? तो फिर ठीक है, मैं कल ही जा रही हूँ अपनी माँ के घर, और तब तक नहीं आऊँगी जब तक तुम खुद लेने नहीं आओगे। मैं लेने आऊँगा, भूल जाओ। खुद ही जा रही हो तो खुद ही आना, ना आना तो हो मत आना। विपिन ने तो टूक शब्दों में कहा, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? यही समझ लो। तो फिर ठीक है, अब मैं इस घर में तभी पाँव रखूंगी जब तुम मुझे लेने आओगे। कहकर तुम्हारी दूसरी तरफ मुंह कर सो गई। पूरी रात दोनों दूसरी तरफ मुंह किए सोए रहे। सुबह भी दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। विपिन के ऑफिस जाते वक्त अनामिका ने सिर्फ इतना कहा कि घर की दूसरी चाबी लेते जाना। आज अनामिका और गुड़िया को गए 2 महीने हो चुके थे, पर ना तो अनामिका की आने की कोई उम्मीद दिख रही थी और ही ना विपिन के उसे बुलाने की, पर तड़प दोनों रहे थे और बेचारी गुड़िया उसे किस गलती की सज़ा मिल रही थी। शाम को ऑफिस आते ही विपिन ने हमेशा की तरह अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। हेलो अजय, क्या कर रहा है यार? अगर फुर्सत हो तो आज बाहर से ही कुछ खाना ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, देखता हूँ, अजय बोला।
अजय ने भी आते ही यही बात दोहराई कि अनामिका के न रहने से उसका घर घर नहीं लग रहा है। थोड़ी देर बैठने के बाद वह भी जाने लगा तो विपिन बोला, अरे बैठना यार, क्या जल्दी है? मैंने बर्गर ऑर्डर किया है, खाकर जाना। तो अजय कहने लगा, नहीं रुक पाऊंगा यार, तुम्हें तो पता है मेरी बेटी मेरे बगैर सोती नहीं है, और बर्गर तो मैं खाता ही नहीं हूँ। चल गुड नाइट कहकर चल गया। यही सब दोस्त कभी घंटों मेरे घर में गुजार देते थे, और आज वह एक पल भी रुकना भारी पड़ने लगा है। किसी तरह बर्गर का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला, पर खाया नहीं गया। कितने प्यार से उसने बर्गर ऑर्डर किया था। जब खाने का मन नहीं कर रहा था तभी उसे याद आ गया कैसे गुड़िया बर्गर खाने के लिए बेचैन हो उठती थी। बड़ी मुश्किल से देर रात गए विपिन को नींद आई। सुबह का वक्त नहीं पता ही नहीं चला कब घड़ी में 9 बज गए। जल्दी से तैयार होकर बिना कुछ खाए पिए ऑफिस चल दिया। जाते जाते पलटकर एक बार पूरे घर को देखा और फिर कुछ सोचने लगा। शायद उसे भी यह एहसास होने लगा था कि अनामिका के बिना यह घर कबाड़ खाना बन चुका है। धिक्कार रहा था वह खुद को। शाम को जब वापस आया तो और दोनों के मुकाबले आज मन बिल्कुल बुझा बुझा सा लग रहा था। ना तो टीवी देखने का मन हो रहा था और ना ही कुछ और करने का। आज उसे अनामिका और गुड़िया की बहुत कमी महसूस हो रही थी। वह घर काटने को दौड़ रहा था। सोचा दोस्तों से ही बातें कर ले, पर किसी का फोन नहीं लग रहा था तो कोई फोन नहीं उठा रहा था। यह समझ गए कि भले ही लोग बीवी बच्चों से परेशान हो जाते, पर अगर वह ना हो तो फिर जिंदगी बेमानी बनकर रह जाती। उधर अनामिका भी कहाँ खुश। कहने को तो वह अपने मायके आई थी, पर यहाँ भी रोज किसी न किसी बात को लेकर उसकी भाभी रोली बखेड़ा खड़ा कर देती थी। बात बात पर यह कहकर उसे ताना मारती। पता नहीं कैसे लोग लड़ झगड़ कर मायके पहुँचते हैं, भूल जाते हैं कि यह उनका अपना घर नहीं है। अनामिका अपने पर झल्ला उठती कि आखिर वह यहाँ आई ही क्यों। एक शाम अनामिका पड़ोस की एक औरत से बातें कर रही थी, तभी रोली बड़बड़ाती हुई आई और कहने लगी, दीदी देखो तो जरा कैसे आपकी गुड़िया ने मेरे रोमी का खिलौना तोड़ दिया। अनामिका ने गुस्से से अपने बेटी गुड़िया की तरफ देखा और फिर से उसे डांटते हुए बोली, क्यों गुड़िया, तुमने रोमी का खिलौना क्यों तोड़ा? यह तुम्हारी छोटी बहन है, चलो ना सॉरी बोलो। मम्मी मैंने इसका खिलौना नहीं तोड़ा, मैं तो सिर्फ खिलौने देखने के लिए मांगी थी और इसने गुस्से में फेंक दिया। मैं तो खिलौना उठाकर उसे दे रही थी, पर मामी को लगा कि मैंने इसका खिलौना तोड़ दिया। गुड़िया रोते हुए बोली, देखो कैसे झूठ बोल रही है आपकी बेटी, मैं बता रही हूँ। दीदी संभालो इसे, नहीं तो बड़ी होकर और कितना झूठ बोलेगी और क्या क्या करेगी पता नहीं। अब क्या रोमी अपने घर में अपने खिलौने से भी नहीं खेल सकती? या तो समझना चाहिए लोगों को। रोली के व्यंग भरी बातें सुनकर अनामिका को लगा जैसे उसके दिल में किसी ने तीर दिया हो। जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो वह भी कहने लगी, सच में अनामिका तुम्हारी गुड़िया बड़ी ही जिद्दी हो गई है, जरा संभालो इसे। अनामिका स्तब्ध रह गई, बोली, पर माँ आपने देखे सुने बिना ही कैसे गुड़िया को गलत बोल दिया? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ अचानक नतनी और पोती में इतना भेद करने लगी। अनामिका गुड़िया को लेकर अपने कमरे में जाने ही लगी थी कि तभी रोली ने सुनना पड़ रहा कि फिर वह खुद को कोसती रही। गुड़िया कितनी देर तक पापा पापा कहकर रोती रही और फिर बिना खाए पिए ही सो गई। अनामिका के आंसू बहे जा रहे थे। सच में कितने घमंड के साथ वह यहाँ आई थी और कहा था कि तब तक लेने नहीं आओगे। नहीं आऊँगी, पर अब किस मुँह से वह अपने पति के घर जाएगी? विपिन तो यही कहेगा ना, लो आ गई, निकल गई, सारे नखरे जो भी सुना पड़े पर जाना तो पड़ेगा यहाँ से।
सोचकर उसके मन फैसला कर लिया। बड़ी हिम्मत जुटाकर अनामिका की माँ उसके कमरे में उसे खाने के लिए बुलाने आई और कहने लगी, अनामिका मुझे माफ़ कर देना, मैं भी क्या करूँ, आखिर रहना तो मुझे इन लोगों के साथ ही है ना बेटा, मेरी बात को दिल से ना लगाना। और वह रो पड़ी। अनामिका को अपनी माँ की बेबसी पर दया आ गई। कहने लगी, माँ आप शर्मिंदा ना हो, मैं सब समझती हूँ, पर गलती तो मेरी है जो आज भी मायके को अपना घर समझकर बड़ी शान से यहाँ रहने आ गई। सोचती हूँ अब किस तरह मुँह दिखाने जाऊँगी, पर जाना तो पड़ेगा। रात भर यह सोचकर अनामिका सिसकती रही, आखिर क्यों लड़की का अपना कोई घर नहीं होता। आज अनामिका उसने अपने आप को बड़ा छोटा महसूस कर रही थी। फिर सोचने लगी कि जो भी हो, अब वह मेरा अपना घर है। यहाँ सब की बेइज्जती सहने से तो अच्छा है कि अपने पति की चार बातें सुन ली जाए। फिर वह कहाँ गलत थे। विपिन आखिर में मेहनत करके आते थे, हमारी सारी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते थे, और मैं पागल बेवजह बात बात पर उनसे झगड़ती रहती। सच में बहुत कड़वा बोलती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं ना जाने खुद से क्या क्या बातें करती रही। फिर गुड़िया की तरफ देखते हुए बड़बड़ाई कि बेटी मुझे माफ़ कर देना। अपने घमंड में मैंने यह भी ना सोचा कि तुम अपने पापा के बगैर नहीं रह पाओगी, पर अब हम अपने घर जरूर जाएंगे। बेटी सुबह भी अनामिका काफ़ी देर तक अपने कमरे में ही पड़ी रही। शाम को ट्रेन से जाना था, उन्हें अपना सारा सामान पैक कर रही थी। तभी उसकी माँ जाकर कहने लगी, बेटा मैं चाह कर भी यह नहीं कह सकती कि बेटा और कुछ दिन रुक जाओ। अनामिका माँ को गले लगाते हुए बोली, आप मेरी माँ हैं और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रही जाने की बात तो आज नहीं तो कल मुझे जाना ही था। आप अपने को दोषी ना माने। दोनों बात कर ही रही थी कि उधर से गुड़िया पापा पापा कहते हुए दौड़ती हुई आई। क्या हुआ गुड़िया, पापा पापा चिल्लाती हुई क्यों दौड़ रही हो? इससे पहले अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले ही उसकी नज़र सामने से आते विपिन पर पड़ी। वह चौंक उठी, बोली, विपिन को देखकर अनामिका के दिल में उसके लिए फिर वही पहले वाला प्यार उमड़ पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, विपिन हम तो खुद ही आ रहे थे आपके पास। अनामिका का हाथ अपने हाथों में कस कर दबाते हुए विपिन बोला, अनामिका मुझे माफ़ कर दे और चलो अपने घर। तुम्हारे बिना हमारा घर नहीं लगता। तुम्हारे ना होने से मेरे सारे दोस्त भी मुझसे किनारा कसने लगे हैं। तुम्हारे ना रहने पर मुझे अपनी गलती एहसास हो गई। इतना नहीं, अब नहीं जिया जाता तुम्हारे बिना भी। हाँ मैं बहुत अव्यवस्थित किस्म का इंसान हूँ, पर जैसा भी हूँ अब तुम ही मुझे संभाल सकती हो। अनामिका मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहते कहते विपिन की आंखों में आंसू आ गए। विपिन गलत आप नहीं मैं हूँ। विपिन ने अपना हाथ अनामिका के होठों पर रखते हुए कहा, कोई गलत नहीं था, बस वक्त गलत था। जितना लड़ना झगड़ना था लड़ झगड़ लिए, अब और नहीं कहकर विपिन ने अनामिका को अपने सीने से लगा लिया। अनामिका भी पति की बाहों के घेरे में सिमटते हुए बोली, मैं भी तुम बिन नहीं जी सकती। क्रोध में आकर मैंने ऐसा कदम उठा लिया, मुझे माफ़ कर दो विपिन। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। और फिर एक परिवार फिर से जुड़ गया। गुड़िया हाथों में मिठाई लेकर गाने लगी। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन? पापा हो मेरे पापा। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।